वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अनु प्रतनस्य ओकशो हुए तुवि प्रतिम नरम यम ते पूर्वे पिता हुए। अनुकूल आह्वान करता हूँ प्राचीन निवास स्थान से अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का, जिसका पहले तुम्हारे पिता ने आह्वान किया या आहूत किया। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 9वां मंत्र है। यह उसे पुरस्कार दिया जाता है, अतः उसे ईश्वर या ईशान परम परमात्मा स्वर्ग में उसका पुराना निवास स्थान प्रदान करता है। पुराना निवास स्थान इसलिए कहा गया है कि भाई आप वहीं से तो आए हैं। हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यहाँ पर मृत्यु लोक में आया है। मूल शरीर हमारा स्वर्ग में ही है। यह इससे सिद्ध होता है कि हम हमारे इस शरीर को त्याग कर, इस भौतिक शरीर को त्याग कर जब हम जाते हैं तो हमें स्वर्ग में हमें पुराना निवास स्थान पुनः मिल जाता है जहां से हम आए हैं। किंतु यदि धर्मयुद्ध में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो वह इहलौकिक सुख भोग प्राप्त करेगा। अतः उसके दोनों हाथों में लड्डू है, मरे तो स्वर्ग, जीते तो दुनिया। तो यहां पर धर्मयुद्ध के पश्चात यदि वो जीवित है तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, भोग प्राप्त करेगा वो। यहां ईश्वर यही कहता है कि यदि धर्मयुद्ध में आपकी मृत्यु होती है, आप बलिदान दे देते हो, तो ईश्वर आपको स्वर्ग देगा, और यहां यदि जीतते हो तो यहां इस मृत्यु लोक में हुए विभिन्न प्रकार के कई सुख भोग वह प्रदान करता है। तो अनुकूल आह्वान करता हूं प्राचीन निवास स्थान से, ये कहा गया। क्या आप यहां भी अनुकूल हो, इस मृत्यु लोक में भी? ऐसा नहीं है कि मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो हमें यहां दुख प्राप्त होगा, यहां सुख प्राप्त होगा। युद्ध जीतने के पश्चात, दुष्टों का हनन करने के पश्चात, विजयी होने के पश्चात आपको सारे सुख भोग प्रदान किए जाएंगे। तो यहां पर इस मंत्र में दोनों हाथों में लड्डू की बात जो कही गई है, जो मुहावरा बताया गया है, वह वही है कि आपको इहलोक में भी महाधन और परलोक में भी महाधन आपको प्रदान किया जाएगा। इस मंत्र के पश्चात एक मंत्रांश अगला है, अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का। तुवि प्रतिम नरम, अर्थात अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का। यहां पर इसकी व्याख्या की गई है, पुरुष स्वभाव से ही अनेकों की ओर जाने वाला बहुपत्नीक है। अतः इहलोक में ही औरत गमन का यह स्वर्गीय सुख आनंद व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसका भोग चक्र इतना अधिक अविरत होता है कि औरत धन और राज्य का अधिकाधिक भोग वह वैध रूपेण प्राप्त कर पाता है। यहाँ पर ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने यहाँ पर पुरुष को कहा है कि वह बहुपत्नीक होता है। उसके अंदर स्वाभाविक ये स्वभाव उसके अंदर ये रखा है। तो हम देखते हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में पुरुषों की कई पत्नियां होती थी। उसके अंतर्गत ये कहा गया कि प्रमुख रूप से, जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति तभी यह भोग प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो और सुकृत हो, अच्छे कर्म करने वाला हो। तभी उसे अनुमति दी गई है विवाह की। बहुविवाह की अनुमति तभी दी गई है एक व्यक्ति को कि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो और सुकृत हो, अर्थात अच्छे कर्म करने वाला हो। वेद में पिछले मंत्रों में या आगे भी यह शर्त रखी गई है। ईश्वर ने ये भोग, नारी का भोग देने के लिए सबसे पहले शर्त वही रखा कि यह प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार दिया,
जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया। आप कई वेद मंत्रों में देखिए, कई उपनिषदों में, कई व्यवस्थाओं में, कई स्मृतियों में आप देखिए कि जब तक आपको योग्यता नहीं है विवाह की, आप विवाह नहीं कर सकते। अधिक रखने की भी, अधिक नारियां रखने की भी आपको अनुमति तब है जब आप पूर्णतः योग्य हो। तो योग्यता पर आधारित यह व्यवस्था आपको दी गई है। यदि आप योग्य नहीं हैं तो विवाह की अनुमति नहीं है, और दुष्ट हैं तो दुष्ट को तो विवाह की अनुमति है ही नहीं। यह जो है वेद में आपको कई अनेकों मंत्रों में आप देख सकते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले और सुकृत की व्यवस्था की गई है, वही व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। आप देखें, नहीं तो इतिहास में देख लीजिए आप, दुष्टों ने जो विवाह किया उनके क्या हाल हुए आप स्वयं देख सकते हैं। तो यहां पर यदि धर्मयुद्ध में आप जीते हो तो आपको यह ईश्वर आपको यह पुरस्कार देगा। इस मंत्र में अगला फुटनोट है, जिसका पहले तुम्हारे पिता ने आह्वान किया या आहूत किया। यम पूर्वम ते पिता हुए। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, सबके पिता परम पुरुष ने भी इस हेतु आह्वान किया है। हमारे जो सृष्टि के अध्यक्ष हैं परम पुरुष भगवान विष्णु, वह हमारे परम पिता हैं और वे ही इस सृष्टि में बार बार अवतार लेते हैं। जैसे कि पुराणों में हम देखते हैं कि 10 अवतार उनका हुआ। क्यों हुआ? दुष्टों के हनन के लिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अवतार लेने के कारण बता दिए गए हैं। आप उनसे समझ सकते हैं भगवत गीता में क्या कहा गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप जो है जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होने लगता है और सत्पुरुषों का हनन होने लगता है, वो दुष्ट अत्याचार करने लगते हैं, तभी परम पुरुष भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी ग्रह में, इस लोक में अवतार लेते हैं और दुष्टों का वो हनन करते हैं। ये व्यवस्था युगों युगों से चली आ रही है, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से ये चली आ रही है। सतयुग के करोड़ों वर्ष, त्रेता के करोड़ों वर्ष, द्वापर के करोड़ों वर्ष आप देख लीजिए। विभिन्न अवतार इन्हीं कारणों से हुए हैं। तो ईश्वर भी जो परम पुरुष है उनको भी आह्वान करता है, परम पुरुष भी आह्वान करता है कि इसके लिए आप, धर्मयुद्ध के लिए आप सदा तैयार रहिए। हर युग में परम पुरुष विभिन्न अवतारों में भी उसने स्वयं आगे बढ़कर विभिन्न धर्म युद्धों में भाग लिया है और प्रत्येक इंद्रियों को वश में करने वाले सत्कर्मी को इस हेतु आहूत किया है। आप देख लीजिए कि धर्मयुद्ध के लिए उसने भाग लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कितने राक्षसों को मारा उन्होंने, और अपने साथी जो दिव्य पुरुष हैं, दिव्य कर्म करने वाले हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, जो सत्कर्मी हैं, उनका वह संगठन बनाता है और वह दुष्टों का हनन करता है, उनको आहूत करता है। इंद्रियों को वश में करने वाले और सत्कर्मी को धर्मयुद्ध के लिए वो बुलाता है। तो यहां पर ये इसका अर्थ है। किंतु इन सब से बढ़कर यह आह्वान स्वयं ईश्वर या ईशान परम परमात्मा का है। इस आह्वान से किसी प्रकार इंकार नहीं किया जा सकता। क्या आह्वान कर रहा है वो? कि आपको प्राचीन निवास स्थान में आपको पुनः वापस बुला रहा है। धर्मयुद्ध में आपने यदि अपने शरीर को त्याग दिया, आपका शरीर नहीं रहा, तो आपको ईश्वर वहां स्वर्ग भी देगा